हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि परवलय y² बराबर में 4ax बिंदु 2, -3 से होकर जाता है तो नाभि के निर्देशांक और नाभि लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। तो मुख्य उदाहरण में देखो, कोई भी मानक परवलय जैसा यहाँ पे दे रखा है वही मान लेते हैं। y² बराबर में 4ax ये उठा के लाते हैं। तो ये तो चर x जो है उसकी घात कम है, मतलब जो भी अपने पास परवलय आने वाला है उसका मुंह धनात्मक x अक्ष की तरफ खुलने वाला है। ये अपने पास नाभि आ जाएगी, नाभि के निर्देशांक 1,0 होते हैं। ये अपने पास शीर्ष आ जाएगा जिसके निर्देशांक 0,0 क्योंकि मानक परवलय है। और शीर्ष से जितनी दूरी पर नाभि होगी उतनी दूरी पर नियता होने वाली है। तो नियता अपने पास इस तरह से, इसका नियता का जो पाद बिंदु है वो -1,0 होने वाला है। और नियता का समीकरण, चूंकि ये y अक्ष के समांतर है तो x बराबर -a या x प्लस a बराबर में 0 होने वाला है। इसके बाद देखो, नाभि लंब की लंबाई हर एक परवलय के लिए बराबर होती है, जो कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाभि लंब की लंबाई ये बराबर हो जाती है किसके, 4a के बराबर। अब चलते हैं सवाल में। जैसा कि सवाल में बोला है वैसा हल करेंगे। हमें परवलय का समीकरण दे रखा है y² बराबर में 4ax। उसके बाद हमें बोला है कि ये बिंदु जो है ये परवलय से होकर जाता है, मतलब बिंदु इसको संतुष्ट करेगा। तो लिखेंगे 2, इसमें संतुष्ट कराने पर तो ये बन जाएगा -3 की घात 2 बराबर में 4 गुना में 1 गुना में प्लस का 2। ठीक है, तो ये 9 बराबर में हो जाएगा 8a, मतलब a का मान मिल जाएगा 9/8 के बराबर। ठीक है, तो कुल मिला के परवलय का समीकरण बन जाएगा y² बराबर ए का मान अगर 9/8 है तो 4 को 9/8 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 9/2 के बराबर। तो 9/2 गुना में x के बराबर ये परवलय का समीकरण बन गया। ठीक है, तो कुल मिला के अपने पास 4a का मान तो 4 गुना में 9/8 मतलब कि 9/2 के बराबर मिल गया। और यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 9/2 है, जो 4a है, वही नाभि लंब की लंबाई है। नाभि लंब की लंबाई, और नाभि लंब की लंबाई किसके बराबर आ गई, ये हमारे पास बराबर आ गई 9/2 के बराबर, जो कि हमने मानी थी 4a के बराबर। ठीक है, उसके बाद देखो एक चीज हमें निकालनी है यहाँ पे, नाभि के निर्देशांक। तो नाभि के निर्देशांक किसके बराबर है, a,0 के बराबर है। तो यहाँ पे a का मान मिल गया किसके बराबर, a का मान मिल गया 9/8 के बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे नाभि f, और इसके निर्देशांक 1,0 हमने माने थे, a का मान हमें मिल गया है। तो f नाभि के निर्देशांक हो जाएंगे 9/8,0 के बराबर। तो ये इस प्रकार से हमने ये नाभि के निर्देशांक निकाल दिए और ये हमने नाभि लंब की लंबाई निकाल दी। ये दोनों ही अपने उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।